हेलो एंड वेलकम क्लास। मैं वसीम शेख और मैं आज आपके सामने प्रोटीन सिंथेसिस बताने वाला हूँ कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है। भाई पहले तो हमें समझना पड़ेगा भाई प्रोटीन बनता कैसे है, बराबर है। तो भाई प्रोटीन सिंथेसिस ये दिखाता है कि भाई जब ए बी सी डी एक जगह पर आती है तो इंग्लिश बनती है, अलिफ बे ते से एक जगह पर आती है तो उर्दू बनती है, क ख ग एक जगह पर आता है तो मराठी बनती है। इसी तरह जब अमाइनो एसिड, कई सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं तो प्रोटीन बनता है। भाई कैसे कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर नियर अबाउट 22 अमीनो एसिड होते हैं। भाई कितने होते हैं? 22। 2014 के पहले ये माना जाता था कि यहाँ पे नियर अबाउट 20 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन क्रिस्टीना माइकल्स ने डिस्कवर किया है 22 अमीनो एसिड होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो भाई क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे? दरअसल प्रोटीन सिंथेसिस दो जगह होगा भाई, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। वी नो दैट व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक, ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनील्स होते हैं। हम उस सेल को क्या कहते हैं भाई? यूकैरियोटिक। तो पहले देखते हैं भाई यूकैरियोटिक में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, बराबर है भाई। और डीएनए वी नो दैट बाइंडिंग होता है पर्टिकुलर प्रोटीन से जिसका नाम है भाई क्या बताइए? हिस्टोन। क्या नाम होता है भाई? हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। देखिए यहाँ पे डीएनए बाइंडिंग होता है, जैसे कि हमको पता है भाई डीएनए की जो लेंथ होती है वो 2 nm के आसपास होती है और न्यूक्लियस की जो डायमीटर ऑफ 10⁻⁻⁻6 मिलीमीटर के आसपास होता है। ये न्यूक्लियस का डायमीटर हो गया, बराबर है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहला एंजाइम होता है हैट, HAT हैट। इसका मतलब होता है भाई हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज। क्या करता है भाई हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज? ये हिस्टोन से हिस्टोन रिमूव करता है डीएनए से। हिस्टोन मिनोरी ऑक्टामर H1 H2 H2B H3 H4। यानी अब क्या हुआ भाई? डीएनए फ्री हो गया। क्या हो गया? डीएनए फ्री हो गया। किससे फ्री हो गया? हिस्टोन से फ्री हो गया डीएनए। इसके बाद अनदर एंजाइम नोन एज इंडोन्यूक्लियस। अब जानते हैं न्यूक्लियस पे मिलके एंजाइम डीएनए के डबल स्ट्रैंड को ब्रेक करने के लिए जाता है। आरएनए में हमने देखा कि भाई इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, लेकिन यहाँ पे इंडोन्यूक्लियस क्या करेगा? इट मेक द निक। व्हाट इज मीन बाय निक? ये एक स्ट्रैंड हुआ, ये इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड हुआ। दोनों स्ट्रैंड के बीच में बेस पेयर होते हैं, बराबर है। जैसे ही इंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ पे एक्ट होता है, ये एक छोटा सा एक बेस पेयर ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है भाई? एक बेस पेयर ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? निक। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जगह हम कहेंगे निक। क्या कहेंगे? निक भाई, NECK निक कहेंगे, बराबर है। अब क्या होता है, इसके बाद अनदर एंजाइम एक्ट होता है जिसका नाम भाई आरएनए पॉलीमरेज। कौन है भाई? आरएनए पॉलीमरेज, जो कि 5 सब यूनिट से बना होता है, अल्फा बीटा और गामा। 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट और एक माफ कीजिए ओमेगा सब यूनिट, यानी 3 सब यूनिट। 2 और 2 4 और 1 5 सब यूनिट से ये बना होता है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर आरएनए पॉलीमरेज 1 इस एंजाइम इस डीएनए पे बाइंड हो रहा है तो ये कोड करेगा किसके लिए भाई? फॉर राइबोसोमल आरएनए। ये कोड करेगा भाई किसके लिए? फॉर मैसेंजर आरएनए। और ये किसके लिए कोड करेगा? फॉर टीआरएनए। डिपेंड करता है भाई कौन सा एंजाइम बाइंड हो रहा है डीएनए। इसी हम सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए ओपन हो गया। अब क्या होता है भाई? ये निक पे बाइंड हो गया आरएनए पॉलीमरेज, जिसने डीएनए को क्या कर दिया? पूरी तरह से क्या करा? ओपन कर दिया भाई। क्या कर दिया? ओपन कर दिया। पूरी तरह से नहीं किया भाई, थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे डीएनए
ओपन हो गया, बबल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। अब जो स्ट्रक्चर 5' से 3' जाता है हम उसे टेम्पलेट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? टेम्पलेट। और जो 3' से 5' जाता है हम उसे कहते हैं कोडिंग स्टैंड। क्या कहते हैं? कोडिंग स्टैंड। ख्याल में रखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि टेम्पलेट पे ही, टेम्पलेट स्टैंड पे ही मैसेंजर आरएनए फॉर्म होगा, दूसरे स्टैंड पे, कोडिंग स्टैंड पे मैसेंजर आरएनए फॉर्म नहीं होता है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा और यहाँ से 5' से 3 डायरेक्शन में मैसेंजर आरएनए तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा भाई? मैसेंजर आरएनए। कुछ इनिशिएशन फैक्टर लगेंगे ये बाइंडिंग होने के लिए कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड होगा और ये इसका कंप्लीमेंट्री बनाएगा और क्या बनेगा भाई? मैसेंजर आरएनए। क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। तैयार हुआ मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए नेसेंट मैसेंजर आरएनए माना जाता है भाई। नेसेंट क्यों माना जाता है? देखिए ये बच्चा है छोटा सा, दिस इज अ बेबी। नेसेंट आरएनए, नाबालिग आरएनए, नेसेंट हम कहते हैं इसे। क्यों भाई? यूकैरियोटिक आरएनए नेसेंट आरएनए क्यों होता है? वजह ये है कि इसके अंदर इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, सीरीज में चलता है। भाई इंट्रॉन क्या होता है भाई? इंट्रॉन नॉन कोडिंग रीजन। क्या होता है भाई? नॉन कोडिंग रीजन। तो भाई एक्सॉन क्या होता है? ई फॉर एक्सॉन, दिस इज नोन एज अ कोडिंग रीजन। एग्जाम क्या होता है? कोडिंग रीजन। तो स्प्लाइसिंग करना पड़ता है यानी काटना पड़ता है। इंट्रॉन को निकालने के लिए यहाँ पे स्पेशल वर्क होता है जिसका नाम होता है आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग में क्या होता है? ये जो इंट्रॉन है ये न्यूक्लियोफाइलिक अटैक करवाता है खुद पे और इंट्रॉन गेट सेपरेट। इंट्रॉन क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। बचा क्या भाई? एक्सॉन। क्या बचा? एक्सॉन, जो कि क्या है? कोडिंग रीजन। क्या है भाई? कोडिंग रीजन है। उसके बाद दूसरी प्रोसेस होती है भाई पॉलीटेल। क्या होती है भाई? पॉलीटेल। पॉलीटेल में क्या होता है? ये एक्सॉन वाला आ गया जो कि हमने स्प्लाइसिंग से किया। पॉलीटेल में पॉली एडिनिलेज नाम का एंजाइम या पॉली ए टेल्स एंजाइम इसके 3' एंड पे एडेनिन लगा देता है भाई। क्या लगा देता है? एडेनिन की पॉलीटेल लगभग 300 से 400 एडेनिन लगाया जाता है। अलग अलग सेल के अलग अलग आरएनए में अलग अलग लिखा हुआ है। तो क्या लगाता है? लगभग 300 से 400 एडेनिन लगा देता है 3' एंड पे। और इसके बाद जो फर्दर प्रोसेस होती है वो होती है भाई कैपिंग। क्या होती है भाई? कैपिंग। क्या होती है? प्रोसेस का नाम क्या है? कैपिंग। और कैपिंग में क्या होता है? मिथिल ग्रुप अटैच कर दिया जाता है शुरुआत में। आरएनए के मैसेंजर आरएनए की शुरुआत में कौन सा ग्रुप अटैच कर दिया जाता है? मिथिल ग्रुप। भाई ये प्रोसेस करने की जरूरत क्या है कि भाई ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई? सेल के न्यूक्लियस में। कहाँ पे हुई भाई? न्यूक्लियस। आरएनए मॉडिफिकेशन कहा जाता है इसे, या फिर मैच्योरेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए? यूकैरियोटिक आरएनए। प्रोकैरियोटिक आरएनए में ये प्रोसेस नहीं होती है भाई। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है भाई, नाम बताइए। मैं ही बताऊं सब? बताओ। मैं ही बताऊं? चलो ठीक है। इसका नाम है भाई, देखिए कौन दिख रहा है? एक सोल्जर जैसा दिख रहा है ना। एक सोल्जर है जिसके हाथ में क्या है? एक हाथ में, दूसरे हाथ में सारे हथियार से। ये क्या करता है? जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है फॉरेन वो उसको क्या कर देता है? इसका नाम है इंडो न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस फैमिली के एंजाइम होते हैं साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस फैमिली के एंजाइम क्या करते हैं? जो भी फॉरेन मैसेंजर आरएनए आता है उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं, तोड़ देते हैं। लेकिन ये आरएनए जिसके पास कैपिंग है, एडेनिन टेल है, कैपिंग है, एक्सॉन है, ये डिटरमाइन कर लेता है कि दिस इज माय मैसेंजर आरएनए एंड आई कांट किल दिस, आई कांट ब्रेक दिस। ये मैसेंजर आरएनए को मैं ब्रेक
नहीं कर सकता। कौन सा भाई ये एंडोन्यूक्लियस, कहाँ रहते हैं साइटोप्लाज्म में। भाई ये वाले एंडोन्यूक्लियस कहाँ थे, न्यूक्लियस वाले। क्लियर। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गए यहाँ पे। अब देखिए भाई यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, सर्कुलर डीएनए, सेम प्रोसेस वैसी है, एंडोन्यूक्लियस बाइंड हुआ, निक फॉर्म हुआ, ठीक है। निक फॉर्म होने के बाद यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज पहले यहाँ पे सिग्मा फैक्टर एक्ट करता है। कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, किस लिए, ताकि आरएनए पॉलीमरेज जाके इस निक पे बाइंड हो जाए। कौन से निक पे, प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए के निक पे बाइंड हो जाए। कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर हेल्प करता है, ऐसा हाथ पकड़ता है आरएनए पॉलीमरेज को और बाइंड करवाता है कहां पे, इस निक पे। बाइंड करने के बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड, बराबर है। और टेम्पलेट पे क्या कोड करवाएगा, मैसेंजर आरएनए। क्या कोड करवाएगा, मैसेंजर आरएनए। और जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज का वर्क खत्म होता है, वहां पे दूसरा फैक्टर है जिसका नाम है रो फैक्टर। कौन सा फैक्टर, रो फैक्टर। ये रो फैक्टर जो मैसेज क्या देता है भाई, मैसेज देता है। किसको मैसेज देता है, आरएनए पॉलीमरेज को, कि भाई आप रुक जाइए, इट्स टाइम ओवर, कि आपका वक्त खत्म हो गया है, आरएनए बन गया है, अब रुक जाइए। तो मैसेंजर आरएनए बन गया इसके अंदर, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डीएनए में का मैसेंजर आरएनए बन गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियस तो है नहीं ताकि इसको भेजा जाए, मॉडिफिकेशन नहीं होता है। जल्दी ही तुरंत उसी देर में ये मैसेंजर आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई, प्रोटीन में। अब देखिए प्रोटीन की बात की जाए तो एक मैसेंजर आरएनए कई सारे प्रोटीन बना रहा है यहाँ पे। कौन थे इसमें, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है। अब क्या हुआ भाई, प्रोकैरियोटिक के अंदर जब मैसेंजर आरएनए कई सारे प्रोटीन बनाता है, ऐसे मैसेंजर आरएनए को हम पॉलीसिस्टर्निक मैसेंजर आरएनए कहते हैं। पॉली और मोर देन सिस्टर्निक फॉर्म, प्रोटीन के ऐसा मैसेंजर आरएनए जो कई सारे प्रोटीन के लिए क्या कर रहा है भाई, कोड कर रहा है। क्लियर। अब रही बात इंसान की, ये मैसेंजर आरएनए है, मैं यहां से थोड़ा मिटा देता हूं। हमारे पास दो मैसेंजर आरएनए बन गए, प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का। दो मैसेंजर आरएनए तैयार हो गए, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। थोड़ा अच्छे से रब कर लेता हूं, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए देखिए, ये मैसेंजर आरएनए मैच्योर मैसेंजर आरएनए है। अब ये मैसेंजर आरएनए जो कि मैच्योर है भाई, पॉलीएडिनिल टेल है, इंट्रॉन है यहाँ पे, बराबर है, और यहाँ पे मिथिल की कैप। सबसे पहले अगर हम बात करते भाई, दो सेल है हमारे पास, न्यूक्लियस वाला, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला, इसके अंदर 80s राइबोसोम मिलता है और इसके अंदर 70s राइबोसोम मिलता है। क्लियर। 80s की अगर दो हिस्से करें तो भाई 60s और 40s, इससे किए जाए तो 50s और 30s, ये सब यूनिट है राइबोसोमल आरएनए के। अगर ये मैसेंजर आरएनए भाई प्रोकैरियोटिक हुआ तो कौन सा राइबोसोमल आरएनए बाइंड होगा भाई, 80s। यहाँ पे हमारे पास दूसरा मैसेंजर आरएनए जो किसका है भाई, जो किसका है बताइए, प्रोकैरियोटिक का, क्योंकि हमने बनाया था अभी सर्कुलर डीएनए में बनाया था ना, अभी इस तरह से मैसेंजर आरएनए बनाया था, ये वही है। क्लियर। तो क्या होता है भाई, सबसे पहले यहाँ पे बाइंड होगा 40s, बराबर है, विद द हेल्प ऑफ इनिशिएशन फैक्टर 1, इनिशिएशन फैक्टर 2 और इनिशिएशन फैक्टर 3, और सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जीटीपी या फिर एटीपी। बाइंड हो गए, यानी इनिशिएशन फैक्टर 1, 2, 3 और जीटीपी, ये तीन बाइंड हो गए। इसकी वजह से राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड हुआ। कौन सा राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड हुआ, स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। कौन सा है यहाँ पे, 40s। फिर यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी यहाँ पे बाइंड होगा टीआरएनए,
कौन सा आरएनए बाइंड हुआ? टीआरएनए। कौन सा आरएनए? चार्ज वाला टीआरएनए। भाई टीआरएनए चार्ज कैसा होता है, आरएनए चार्ज कैसा होता है, ये भी एक प्रोसेस है। देखिए साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कई सारे मैसेंजर आरएनए, ये सॉरी टीआरएनए है, हेयरपिन मॉडल ड्रा कर रहा हूं, कई सारे टीआरएनए है, ठीक है। अब यहां पे एक एंजाइम है टीआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस। कौन सा एंजाइम है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस। ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़े हुए अमीनो एसिड को बाइंड करवाता है एक स्पेसिफिक कौन सा आरएनए बताइए? ये टीआरएनए। किससे बाइंड करवाता है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस एक एंजाइम है जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को स्पेसिफिक टीआरएनए से बाइंड करता है। डिपेंड करता है नीचे एंटीकोडॉन क्या है, क्योंकि एंटीकोडॉन कोडॉन पे बाइंड होने वाले, बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे AUG है तो इसका एंटीकोडॉन होगा यहाँ पे ट्रिपल जी है, फॉर एग्जांपल ट्रिपल जी है तो इसका एंटीकोडॉन यहाँ पे होगा। डिपेंड करता है एंटीकोडॉन क्या है, कोडॉन क्या है, वो हिसाब से एंटीकोडॉन वाला मैसेंजर आरएनए सिलेक्ट किया जाएगा। ये एंजाइम ATP का यूज करता है, किसका यूज करता है? ATP का, और इसको कन्वर्ट करता है AMP में। चले 2 फास्फेट ये यूज कर ले रहा है, 3 फास्फेट वाला मॉलिक्यूल 2 फास्फेट में कन्वर्ट किया, यानी 1 फास्फेट में कन्वर्ट किया, यानी मोनोफास्फेट में, यानी ये एंजाइम ने 2 फास्फेट लिया फॉर वर्किंग। तो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस अमीनो एसिड को जोड़ता है किस पे? टीआरएनए पे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, यानी चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग किया गया आरएनए को यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैसेंजर आरएनए बाइंड हुआ तो लार्ज सब यूनिट बाइंड हो जाएगा यहाँ पे। लार्ज सब यूनिट कौन सा है? 60s। कौन सा है भाई? 60s। अब क्या है इसके अंदर? 3 साइट है, A साइट है, P साइट है और E साइट होते हैं, ठीक है। साइंटिस्टों ने इमेजिनेशन किया है कि इसके अंदर 3 साइट होते हैं, A साइट, P साइट और E साइट राइबोसोमल आरएनए के अंदर। अब भाई अगर मैसेंजर आरएनए प्रोकैरियोटिक होता है या यूकैरियोटिक होता है तो राइबोसोम की बाइंडिंग की साइट भी डिसाइड होती है। जैसे कि ये यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है जहां पे राइबोसोमल आरएनए बाइंड हुए हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। ये जगह जो है जहां पे राइबोसोमल आरएनए बाइंड हुआ है इसे कहा गया है भाई पोजेक सीक्वेंस। और राइबोसोमल आरएनए अगर मैसेंजर आरएनए पे बाइंड हो रहे हैं, कौन सा मैसेंजर आरएनए? प्रोकैरियोटिक, तो इस जगह को कहा जाता है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। क्या कहा जाएगा इसे? शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। क्या है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस? जहां पे राइबोसोम बाइंड होते हैं, जहां पे राइबोसोम बाइंड होते हैं मतलब कहां पे बाइंड हो रहे हैं? प्रोकैरियोटिक आरएनए पे। जो जगह राइबोसोमल आरएनए की बाइंडिंग की शुरुआत की उसे शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस कहा जाता है, ठीक है। अब ये मैसेंजर, ये जो राइबोसोमल, ये जो मशीनरी है ये आगे आगे चलेगी और चार्जिंग वाले टीआरएनए इधर से आते जाएंगे और यहाँ से अनचार्ज होके निकल जाएंगे भाई। तो इस तरह से क्या बनेगी? यहाँ पे एंड पे पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या बनेगी भाई? पॉलीपेप्टाइड चेन। और यहाँ पे क्या है लास्ट में? स्टॉप कोडॉन, जो कि क्या होते हैं? AUAG, UGA, UAA। इन 3 में से कोई एक स्टॉप कोडॉन होगा, तीनों नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक होगा और पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पे बन जाएगी। ये पॉलीपेप्टाइड चेन जाएगी अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ जाएगी भाई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। वहां क्या होगा? 3D फोल्ड। क्या होगा इसका? 3D फोल्ड होगा ये प्रोटीन। 3D फोल्ड होने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे जाएगी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डाकिया जैसा काम कर रहा है, जो कि भाई ट्रांसफर कर रहा है, सेंड कर रहा है कहाँ पे प्रोटीन की जरूरत है। क्या लाइसोसोम भेजना है, माइटोकॉन्ड्रिया भेजना है, कहाँ भेजना है, ये डिसाइड करेगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए उसे कहते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैसेंजर आरएनए सीधा रन करेगा डायरेक्ट यहाँ तक के, यहाँ पे डायरेक्ट पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, यानी यहाँ डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल तो है नहीं। So this is all about the protein synthesis. I hope this video has helped you. Thank you.